बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने लगे हैं नाश्ता जो कि बहुत ही मज़े का है और आज से पहले यकीनन आपने कभी इस तरह का नाश्ता नहीं खाया होगा। इसके लिए मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है इस तरह का बारीक, और आधा कप मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैदे का। थोड़ा सा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हस्बे ज़ायका नमक। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ऑयल के। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। इसके अंदर आपने मज़ीद पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर अपना जो पानी है उसी से ये डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये आप गेहूं के आटे से भी ये डो तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। अगर आपको डो पतली लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर आटा शामिल करके एक बेहतरीन हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरे को। ज़ीरे को तब तक हम इसके अंदर भूनेंगे जब तक एक प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। जब प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी नमक और सुरख मिर्चें। आप कुटी हुई मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तमाम जो मसाले जाते हैं आपने अपने जायके के मुताबिक लेनी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ प्याज को। प्याज को हम इसके अंदर थोड़ा सा भूनेंगे। याद रखिए कि जो इसका फ्लेम है आपने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं पकाना, बल्कि लो फ्लेम पे आपने पकाना है। ये है बंद गोभी, जिसको कि मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है, ये भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो अपनी मर्ज़ी से जो सी आपको सब्ज़ी पसंद है वो आप सब्ज़ी इसके अंदर शामिल कीजिए। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर टमाटर। तमाम चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। इन तमाम चीज़ों को ना ही हमने गलाना है। ये देखिए, जब ये थोड़ा सी पक जाए, इनमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू जो कि मैंने मैश करके रखे हुए थे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप भी तमाम चीज़ें शामिल कीजिए। और ये है मटर जो कि मैंने उबाले हुए थे, वो हम इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा सिरका और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए डो माशाल्लाह हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। पहले हम हाथ पे ऑयल लगा, हाथ की मदद से भी हम इसको बड़ा कर सकते हैं या बेलन की मदद से भी आप कर सकते हैं। ये है मेरे पास रेड सॉस, जो कि मैंने प्याज चिली फ्लेक्स जो हैं उनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, तो ये रेड सॉस तैयार होगी। ये देखें, अब हमने इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से बंद कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। एक पैन के अंदर हमने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने नाश्ता तैयार कर रहे हैं हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके ऊपर भी हमने ऑयल ग्रीस कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये बहुत ही कम ऑयल से बहुत ही जल्दी नाश्ता रेडी हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह हमने इसकी साइड चेंज कर ली है, कितना ही प्यारा कलर आया है। किसी स्पैचुला के साथ आपने इसको ऊपर से दबाते जाना है और पका लेना है। ये देखिए हमारे पास नाश्ता बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। आप इसको केचप मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं बना के, दोपहर में भी आप खा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।